हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू गोपाल की नई डिज़ाइन की ड्रेस बना रही हूँ। अलग पैटर्न लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये चोली मैंने बना ली है। आप इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने वही उसी तरह से बनाई है। 20 फंदे डाले हैं और 8 जालियाँ डाल के बनाई है, जो हमने पिछली बार बनाई थी। पिछले वीडियो में आप देख लें। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली डाल के बनाई थी। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। अब मैं आपको इसमें घेर बनाने का डिजाइन अलग से बताती हूँ। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये देखिए, मैंने इसमें 35 फंदे डाले हुए हैं और 2 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं, क्योंकि हमने फ्रंट ओपन रखना है। इसलिए हमने चोली भी जोड़ी नहीं है, इसको हमने पूरा खुला रखना है। इसमें होल बटन भी लगाएंगे। अब मैं इसको बुनाई को शुरू करती हूँ। पहला फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, और आगे धागा करके हमने एक फंदा इसमें बढ़ाना है, जो जाली पड़ेगी। इस तरह से हमने ये 2 जालियां डालनी है। एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये हमारी 2 जालियां पड़ गई हैं। अब हमने 3 फंदे उल्टे लेने हैं। पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है, इस तरह से, ऐसे एक फंदा बढ़ाना है। फिर हमने आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर एक फंदा सीधा। बाकी हमने सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं, क्योंकि ये इस तरह से लंबाई में आएगा घेर। तो हमने ये उल्टा उल्टा पूरा डिजाइन डालना है। ये सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी लड्डू गोपाल जी की फ्रॉक। आप ध्यान से देखिए और एक बार बनाकर जरूर देखें। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए, सारे फंदे उल्टी सिलाई में हमने उल्टे बुन लिए हैं। बाकी ये बुनाई के फंदे जो हैं, ये जो हमने एक ये बढ़ाया था, वो भी हमने इधर से सीधा बनाना है। फिर ये 3 फंदे इधर से उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से जो हमने जाली के बढ़ाए थे, और एक ये पहले जो हमने दूसरे नंबर पे फंदा लिया था, ये भी हमने सीधा ही बुनना है। ये जो पहला फंदा है, इसको हमने हमेशा ही उल्टा बुनना है। इधर से सीधा आएगा उल्टी तरफ से, और सीधी तरफ से उल्टा। ये देखिए, दूसरी सीधी सिलाई बताती हूँ। पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे हो गए हमारे। अब एक पहले था, एक जाली का बढ़ गया है। अब हमने फिर आगे धागा करके यहाँ पर इस फंदे पर ही जाली डालनी है, इस तरह से।
और इस फंदे को बुन के फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। ये फंदा हमने बढ़ा लिया। अब आगे धागा करके हमने ये फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, उसके बाद फिर हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। अब हमने इसमें क्या करना है कि 3 हिस्से में डिवाइड करना है। जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26, 27 फंदे हैं। ये देखिए, इसको मिला के 27 फंदे हैं। अब हमने इसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से हमने 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, यानी कि 9 फंदे हमारे 3 जगह आएंगे। तो अभी हमने 18 फंदे यहाँ तक बुनना है। 18 फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ से और यहाँ तक 18 फंदे हो गए हैं। अब हमारे 9 फंदे बचे हैं। 2, 4, 6, 8, 9। हमने यहीं से टर्न लेना है और आगे धागा करके इस फंदे को हमने उतार लेना है, बुनना नहीं है। और यहाँ से हमने पूरी सिलाई बुनाई तक हमने यहाँ तक उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, अब हमारी ये बुनाई के फंदे आ गए हैं। ये सीधा फंदा है इधर से, तो सीधा बनाना है। और ये हमने जो फंदा बढ़ाया था, इसको भी हमने इधर से उल्टी तरफ से सीधा ही बुनना है। बाकी ये इतने इधर के फंदे जो है ना, हमने सारे इधर से उल्टे बनाने हैं, उल्टी तरफ से उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, लास्ट का फंदा इधर से हमने सीधा बुनना है, इधर से। ये देखिए, अब तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई हमारी। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करके, फिर अब हमारे 3 फंदे ये सीधे हो गए जाली से पहले पहले। तो हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 2, 3। फिर हमने तीसरी जाली डालनी है। 2 जाली हमारी पड़ चुकी हैं इस तरह से। ये देखिए, और ये फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर हमने इधर से एक फंदा बढ़ा लेना है, इस तरह आगे धागा करके हमने इसको उल्टा उल्टा बुन लेना है। एक फंदा सीधा। अब हमने 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। पहले हमने 18 बनाए थे, ऊपर के 9 छोड़ दिए थे। अब हमने यहाँ से टर्न कर लेना है 9 फंदे बुन के। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9। आगे धागा करके इस फंदे को हमने बिना बुने ही उतार लेना है। फिर हमने ये उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए अब हमारा ये सीधे फंदे आ गए। धागा पीछे करके हमने ये सीधे बुनने हैं। ये जो बढ़ाया हुआ था इसको भी हमने इधर से सीधा ही बनाना है। बाकी अब इधर के फंदे जो हमारे जाली वाले हैं ये हमने सारे उल्टे बुनने हैं। ये लास्ट का सीधा फंदा। अब देखिए सीधी तरफ से हम चौथी सिलाई पर आ गए हैं। अब हमारी चौथी जाली पड़ने वाली है। 3 जालियां हमारी हो चुकी हैं। 1, 2, 3। पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4। आगे धागा करके हमने चौथी जाली डालनी है इस तरह से। फिर आगे धागा करके ये 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। फिर हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, सॉरी। फिर आगे धागा करके ये देखिए ये हमने 2 फंदे चौथी जाली के साथ हमने सीधे फंदे, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदे हमने उल्टे लिए। धागा पीछे करके हमने इस फंदे पर बुनाई डालनी है। इसको हमने इस तरह से क्रोशिया से बनाना है। ये देखिए इसको हमने 5 बार लेना है इस तरह से। पांच फंदे बनाने हैं। 2, 3, 4, 5। अब हमने इन सबको एक साथ इस तरह से निकालना है। और हमने इस फंदे को हमने सिलाई पर इस तरह से ले लेना है। आगे धागा करके ये वाले फंदे हमने उल्टे ही बुन लेने हैं। एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पर ये हमने पहले 9 फंदे बुने थे। पहले ऊपर 9 छोड़े थे, फिर यहाँ पर 9 छोड़े, ये वाले 9 बुन लिए थे। अब हमने पूरी सिलाई बुननी है ऊपर तक। आप यहाँ पर सीधा सीधा भी बना सकते हैं।
लेकिन उसमें इस तरह से हमारा घेर बहुत चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें चौड़ाई नीचे यहाँ पर बढ़ानी है, इसलिए उसमें अच्छा नहीं लगेगा। आप उल्टे उल्टे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये चीज़ कमर पे आएगी तो इसे हमने कम रखना है, इसलिए यहाँ पर हम सिलाइयाँ छोड़ छोड़ के बनाएंगे। उल्टी सिलाई हमने यहाँ तक उल्टी बनानी है। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब ये हमारे बुनाई के फंदे आ गए हैं, इसको हमने इधर से सीधा बुनना है। ये हमारा ये बढ़ा हुआ फंदा है, जो एक्स्ट्रा हमने अलग से बढ़ाया, इसको धागे को आगे करके फिर हमने ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। देखिए, अब ध्यान से देखना, ये आगे क्या करना है। 4 जाली के बाद 1 2 3 4, 4 जाली के बाद हमने घटाना शुरू करना है। पहला फंदा वही उल्टा, फिर धागा पीछे करके हमने यहाँ से फंदा कम करना है। इस तरह से इस फंदे को हमने घुमा के इस तरह लेना है और 2 का 1 कर देना है। बाकी ये फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब हमने जाली नहीं डालनी है, सभी फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब ये लास्ट के जो 2 सीधे बचे, इसको भी हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए, फिर हमने एक बार धागा आगे इस तरफ फंदा डालना है, आगे धागा करके हमने इसको उल्टा बुन लेना है। इस फंदे को हमने सीधा ही बनाना है, इस तरह से। बाकी सभी फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब देखिए, पिछली लाइन हमने पूरी यहाँ तक बनाई थी, अब हमने फिर इतना ही बनाना है। 18 फंदे बुनने हैं उल्टे, इन 9 फंदों को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 9 फंदे हमने नहीं बुनने अभी। यहाँ से हमने इसको टर्न करना सिलाई को, और आगे धागा करके इस फंदे को हमने इसी तरह उतार लेना है बिना बुने। बाकी के हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये सीधे हैं हमारे बुनाई के, तो सीधे ही बनाने हैं। बाकी सारे फंदे उल्टे बुनने हैं।
ये वाला लास्ट का सीधा फंदा। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करके इस फंदे को हमने इस तरह से पलट के लेना है और 2 का 1 करना है। बाकी फंदे सीधे ही बुन लेने हैं। एक फंदा हमने इधर से घटाना है। इस तरह से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा डिजाइन बनने लगा है। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर ये दूसरी ये वाली बुनाई डालनी है इस तरह से। ये जो इस पे हमने डाली थी, अब हमने इस पे डालनी, इस वाले फंदे पे धागा पीछे करके हमने इसको इस तरह से बुन लेना है और क्रोशिया से बनाना है। दो, तीन, चार, 5। ये देखिए, हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अब 5 का 1 करना है इसी तरह से। देखिए, ये वाला हमने सीधा बुन लेना है। इस तरह से। अब हमने फिर यहाँ पर इस फंदे पर एक बार और बनाना है। इसी तरह हमने 5 बार इसको बनाना है। 5 फंदे बनाने हैं एक फंदे के। चार, 5, फिर 5 का 1 कर देना है इस तरह से। आगे धागा करके हमने इन फंदों को उल्टा बनाना है। अब देखिए, पहले हमने 18 फंदे उल्टे उल्टे बनाए थे। अब हमने 9 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहीं से हमने सिलाई को घुमा लेना है। आगे धागा करके इस फंदे को हमने बिना बुना उतार लेना है। फिर बाकी सभी फंदे उल्टे बना लेने हैं।
ये सीधे फंदे, तो हमने सीधे ही बनाने हैं। ये हमारे जाली वाले फंदे हैं उल्टे उल्टे, इनको उल्टा बुनाना है। लास्ट का फंदा सीधा। इधर से ये फंदा पहला उल्टा, फिर धागा पीछे करके, फिर 2 का 1, ये सीधे सीधे। इसके बाद इन 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से ये पत्ती का डिजाइन बनता जाएगा। आगे धागा करके इस सिलाई में हमने ये नहीं डालने हैं, अगली सिलाई में हमने बनाने हैं। इस सिलाई को हमने ऐसे ही बुनना है। इसको हमने सीधा बनाना है बीच वाले फंदे को, बाकी सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर भी, यह भी हमने 9 फंदे उल्टे बनाए थे, अब हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। ये देखिए एक उल्टा और ये 2 का 1, फिर ये फंदा सीधा, फिर 2 का 1। तीन फंदे उल्टे। उसके बाद फिर हमने इसी फंदे पर हमने ये दूसरा डिजाइन डालना है। इस तरह से धागा पीछे करके और इसी तरह से हमने दोबारा डालना है। ये देखिए 1 2 3 4, एक बार और करना है। पाँच। अब हमने इन 5 को एक बार में ही निकाल देना है। इस फंदे को सीधा ही बुनना है। फिर हमने इस पे यही बुनाई डालनी है।
फिर आगे धागा करके हमने इन फंदों को उल्टा बना लेना है। फिर ये फंदा सीधा। उसके बाद ये देखिए, अभी हमने पूरी सिलाई उल्टी बनाई थी, अब हमने 18 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहीं से हमने सिलाई को पलटना है। फिर हमने इधर से भी उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए, सीधी सिलाई, पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके अब हमने इन 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरह से बाकी सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। इसको हमने सीधा बुनना है। सीधा, फिर ये फंदे उल्टे। ये देखिए, हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया है बुनाई का। अब मैं दोबारा आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके हमने इसको सीधा बुनना है। दोनों फंदे सीधे बनने हैं और इसको उतार देना है। अब इसके आगे हमें इसको बुन के और इसको भी बुन के हमने इसको यहाँ से घटा देना है। इस तरह से 2 3 4। अब हमने इसको सीधा बुनना है। फिर आगे धागा करके हमने इस वाले फंदे पर जाली डालनी है, इस तरह से। फिर आगे धागा करके
ये देखिए 2 जाली पड़ गई हैं, एक इधर एक ये। आगे धागा करके अब हमने पहले एक फंदा बढ़ाना है, फिर ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से। बाकी पूरी सिलाई उल्टी। फिर वैसे ही बनाना है हमें जैसे हमने पहले बनाई थी, एक उल्टा 2 सीधे, क्योंकि एक जाली हमारी पड़ चुकी है तो 2 फंदे हमारे सीधे आ गए हैं। अब ये दूसरी जाली है, इस तरह से आगे धागा करके 2 फंदे ये सीधे हो गए। फिर हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, आगे धागा करके ये फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। ये हमारी दूसरी पत्ती शुरू हो गई है, एक कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारी दूसरी पत्ती शुरू हो गई है। मैं इसको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए 3 जालियाँ हो चुकी हैं, 1 2 3। अब चौथी में हमारी यहाँ से दूसरी बुनाई शुरू हो जाएगी, ये वाली। अब मैं चौथी जाली डाल के दिखाती हूँ। पहला फंदा उल्टा, फिर 4 सीधे, फिर आगे धागा करके हमने ये जाली डालनी है। आगे धागा करके इस तरह से, ये देखिए हमारी चौथी जाली पड़ चुकी है। फिर हमने यहाँ पर एक धागा बढ़ाना है, एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे धागा करके हमने ये इस पर हमने बुनाई डालनी है इस तरह से। ये देखिए वैसे ही करना है जैसे हमने अभी पहले बताया था कि एक फंदा उल्टा लेके फिर 2 का एक करना है 4 जाली के बाद। अब ये घटने शुरू हो जाएंगे इस तरह से। 2 का एक कर दिया, फिर 3 फंदे ये वाले सीधे, ये देखिए जाली से पहले वाले सारे ही फंदे अब सीधे बनाने हैं। फिर ये वाले 2 का एक, ये देखिए अभी हमने इस पे बुनाई नहीं डालनी है, एक सिलाई बुन के अगली सिलाई में बुनाई पड़ेगी। यहाँ पर हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे, आगे धागा करके इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और इस वाले को हमने सीधा ही बुनना है। ये 2 फंदे उल्टे, एक ये सीधा, फिर सारे फंदे उल्टे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, ये
हमारा पैटर्न तैयार हो गया है लड्डू गोपाल की फ्रॉक का। अब मैं इसमें बॉर्डर बनाती हूँ बटन होल के लिए, क्योंकि हमने आगे से खुला रखना है। अब मैं इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनती हूँ। अब मैं इस सिलाई पर बटन होल बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे के बाद हमने धागा पीछे करके और इन दो का एक कर देना है। नहीं, धागा पीछे करके इस तरह से दो का एक करना है। फिर 7 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर दो का एक करना है, धागा पीछे करके इस तरह से। फिर 7 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। धागा पीछे करके दो का एक करना है। इस तरह से 2 3 4 5। ये हमने लास्ट वाला 5 फंदे के बाद डालना है। धागा पीछे करके इस तरह से। ये हो गया बटन होल की पट्टी। दो सिलाइयाँ बुन के फिर हम इसको बंद कर देंगे। सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। जो हमने जाली डाली वो भी इस तरह से, ये वाला भी। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा उल्टा बुन लेना है। इसी तरह हम दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के फिर मैं आपको सिलना बताती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको इसमें जॉइंट करना सिखाती हूँ। इस तरह से हमने चोली को उल्टा रखना है और इसको सीधा इस तरह से हमने इस किनारे से इसको पकड़ना है और यहाँ से इसको शुरू करना है सिलना। इस तरह से इसको यहाँ से ये सिलते जाना है। ये देखिए,
इस तरह से हमने ये वाला धागा लेना है और इस तरह से सिलना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसी तरह हमने पूरे घेर को जोड़ देना है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार है बनके। ये देखिए मैंने बटन भी लगा दिए फैंसी। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए बहुत ही प्यारी लगेगी। आप एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।